संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पांव पसार्यो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हे मनुष्य, जिस लोक में तू आया हुआ है ये मृत्यु लोक है। काल पुरुष यहाँ का राजा है और मृत्यु लोक में जीना मरना फसल की तरह है। जैसे किसान बीजता है, फसल काट लेता है। ये काल पुरुष का खेती करने का कार्य व्यवहार है। यहाँ पर आत्माएं, सुरतियां ये इसके अधीन है। मनुष्य सो जाता है, शाम को उठता है। साहिब समझा रहे हैं, पांव पसार्यो तो पड़ो, उदय भयो है भोर। हे मनुष्य, तू सायंकाल सो गया, सुबह उठा, गलियों में घूमेगा, सैर करने निकलेगा या काम पे जाएगा। तुझे सूचनाएं मिलेंगी कि फला आदमी गुजर गया। अपना दोस्त मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, मोहल्ले का हो सकता है,
सूचनाएं मिल रही है। फिर आगे निकला, फिर और सुना, हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, बहुतों को तो हम शमशान घाट भी पहुंचा कर आते हैं। अपनी आंखों से देखते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है, फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए ही बनी है, हमें कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में सारा संसार भूला पड़ा है। क्या करने आए हैं हम? विचार भी किया कभी? क्यों आए हैं यहां? कहां जाएंगे यहां से मौत के बाद? क्या उद्देश्य है हमारा? किसान जाता है खेत में, कमाई करने जाता है, दुकानदार दुकान पे कमाई करने जाता है, नौकरी वाला भी कमाई करने जाता है, फिर हम भी तो आए हैं संसार में, कमाई करने आए हैं। फिर कौन सी कमाई करने आए हैं? विषय वस्तु ये है कि हम क्या कमाने आए थे यहां पे। माता पिता के हम यहां आ गए, हमारे भाई बहन बन गए, चाचा ताया दादा दादी सब परिवार मिल गया, चारों तरफ रिश्तेदारों से हमारा परिचय हो गया। जो लोग यहां करते पाए देखे पाए हमने वो कार्य शुरू कर दिए। कमाओ, धन कमाओ, मकान बनाओ, कोठी बंगले बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, जमीनें खरीदो, गाड़ियां खरीदो, घूमो फिरो, मौज लूटो यहां की। और जाते समय जीवन जिन चीजों को जोड़ने के लिए लगाया वो वस्तु हमारे साथ नहीं जा रही है। कभी विचार नहीं करते हैं। फिर कुछ भी करने नहीं आए थे क्या हम? कमा कमा के छोड़ देने के लिए आए थे क्या? जब तक जिंदा है मनुष्य उसको कहकर देखो, भाई ये 4 मकान हैं आपके, हाँ जी। ये 100 एकड़ जमीन आपकी, हाँ जी। भाई 1 कोठी मेरे को दे दे, 5 एकड़ जमीन दे दे। क्यों? तूने मर के जाना है, छोड़ के जाना है, दे दे। क्या क्या बातें करते हो? अभी तो और खरीदूंगा, अभी तो और जोड़ूंगा। जब तक जिंदा है मनुष्य 1 कौड़ी भी छोड़ना नहीं चाहता, 1 फुट जमीन भी छोड़ना नहीं चाहता। ये मौत पे सब छोड़ जाता, सब छूट जाता है इसको। फिर छोड़ने आया था क्या? ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो। श्री राम माता सीता के साथ वापिस आते हैं। युद्ध में श्री रावण का पूरा परिवार मारा जाता है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड है रामायण के। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, और वो हनुमान जी वाला पढ़ते हैं सुंदरकांड, और लंका कांड। 7वां आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में सभी अध्यात्म की श्रीवाणियां भरी हुई हैं।
तुलसीदास जी महाराज ने। श्री राम वापिस आते हैं और सभा बुलाते हैं, अपने मंत्रियों के द्वारा सभी को बुलवाते हैं। बोलते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक बार बुलाए, गुरु जन, पंडित जन, विद्वान जन, आम अयोध्यावासी भी वहां आके बैठ जाते हैं। श्री मुख से फरमाते हैं अपने से श्री राम, जो ऐनी थी कुछ भाखों भाई, बरजो मोहे भय बिसराई। सुनो भाई, मैं यहां का राजा हूं, तुम मेरे से डरोगे, मैं कुछ भी कह डालूं, कुछ भी कह दूं, तुम बिना भय के, बिना डर के, अगर मैं कोई अनीति की बात करता हूं, जो अनीति कुछ भाखों भाई, अगर कोई अनीति की बात बोलूं मैं, भाखना मैंने बोलना, भाषो मैंने बोलना, बरजो मोहे भय बिसराई, बरजना मैंने रोक दो, बिना डर किए मुझे रोक देना भाई। क्या फरमाते श्री राम, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाइने जेही परलोक समारा। श्री राम फरमाते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जीव आत्मा जिनको आज मनुष्य तन मिला हुआ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर मने देवता, दुर्लभ मने कठिन, जो देवों को मिलना कठिन है वह तन है मनुष्य का। देवों से ऊंचा तन है मनुष्य का, क्योंकि देव योनि में भक्ति करके अमरलोक सत्य लोक नहीं जा सकती आत्मा, वह भोग लोक है, कर्म का भोग मिलता है उनको। एक ही तन है मनुष्य तन, जो मुक्ति का द्वारा कहलाता है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, श्री राम कहते हैं, जो इस तन को पाकर मुक्ति में जाने का साधन नहीं जानता और साधना नहीं करता, पाइने जेही परलोक सवारा, जिसने इस तन को पाकर अपने परलोक को, इसका अर्थ क्या हुआ, ये लोक तो अपना नहीं है, कह देते अपने इस लोक को संवार लेते, पाइने जेही परलोक संवारा, जिसने इसे पाकर अपने परलोक को नहीं संवारा, जहां जाना है वहां जाने की तैयारी ही नहीं की। क्या होगा उनके साथ, अगली चौपाई में आ रहा है, सो परतंत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछतावहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावहीं। श्री राम कहते हैं, ऐसे मनुष्य जो भक्ति नहीं करके, जिन्होंने भक्ति नहीं की, उन पे दुखों के पहाड़ टूटेंगे, वो आत्माएं दुखों में सनेंगी, पीड़ा में जाएंगी, फिर रोएंगी और गुलाम हो जाएंगी, अपने कर्मों की गुलाम। सो परतंत्र दुख पावहीं, वो गुलाम आत्माएं दुखों को प्राप्त होंगी। सिर धुन धुन पछतावहीं, बहुत बुरी तरह पछताएंगे। किसको दोष लगाएंगे वो, काल ही
कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाऊं। मेरा समय बुरा था, काल पे दोष लगा दिया, किस्मत बुरी थी, भाग्य पे किस्मत पे दोष लगा रहा है, और आखिर में कहां लगा देगा? ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा वही, फिर परमात्मा पे ही दोष लगा देता है ये कि परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मूल मंत्र सुन लो ध्यान से। इसी श्री रामायण में, इसी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विषव की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा, संविधान बना दिया, कानून बना दिया, और मनुष्य पे लागू है ये। क्यों? कर्मयोनि है, मनुष्य कर्मयोनि है, बाकी तन स्वर्ग आदि तक भोग योनियां हैं, वहां कर्मों के भोग है। कर्मयोनि मनुष्य तन है, 84 में जाना पड़ता है, इस आत्मा को जाना पड़ता है। कर्म प्रधान, देखो तुम, कर्म को प्रधान बना दिया। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से कर्म की थ्योरी पे प्रकाश डालते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा तेषगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का तो अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म करते ही फल का तो तू हेतु हो ही गया, कर्म भोग का गुलाम हो गया, कर्म फल का गुलाम बन गया। कर्म करते ही फल सामने है। सुनो ध्यान से। मनुष्य है, सब में सयाना है, 84 के जीव इसके अधीन पड़े सारे। इसने अच्छे तरीके से शांति पूर्वक अपने समाज को चलाने के लिए कानून बनाया, अपराध लिख दिए, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में सबूत है कि जो ये फला 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 अपराध करेगा, सेक्शन 511 है आईपीसी में लिखा है, गाली देगा ये दंड है, पिटाई करेगा ये दंड है, अंग भंग करेगा, टांग तोड़ेगा, हाथ तोड़ेगा 326 है, इरादा कत्ल मारने की कोशिश करेगा, मरा नहीं है धारा 307 है, और आदमी मार दिया धारा 302 है आईपीसी की। ये दंडों का प्रावधान है। चोरी करी 1000 से नीचे रुपए की सजा 3 महीने है, चोरी करी ऊपर की सजा 6 महीने है, और चोरी करी ज्यादा 3 साल, 7 साल, 10 साल, डकैती डालेगा सजा इतनी है, राजनी करेगा इतनी है, रेप करेगा सजा इतनी है, सब लिखा हुआ है। पुलिस बनाई, न्यायालय अदालत बनाई, जेलें बनाई, ये तो मनुष्य ने बना रखा है। एक चोर 10 चोरी कर गया, पकड़ा नहीं गया, 11वीं चोरी पे पकड़ा गया, पुलिस ने इंटरोगेशन की, पूछताछ की, पिछली 10 चोरी भी मान ली और 10 की बरामदगी करवा दी। 11 मुकदमे बनते हैं उसके खिलाफ, 11 अदालतों में चलेंगे, और सजा होने के बाद जेल में है। ये तो मनुष्य ने बना रखा है।
फिर परमात्मा का कोई कानून नहीं है। और सुनना है मनुष्य ने क्या बनाया है। जब तक ट्रायल चलती है, मुकदमा चलता है, वह हवालाती कहलाता है, जेल में रहेगा, हवालाती कहलाएगा, कैदी नहीं है वो। कैदी कब बनेगा? माननीय न्याय अदालत सजा सुना देगी 3 साल, 7 साल, उम्र कैद, लिख दिया गया ये सजा है, ये वारंट है, जेलर के पास वारंट जाएगा। कपड़े उतार लिए जाएंगे जो घर के पहनता था पहले, अब कैदी बन चुका है। कैदी के कपड़े पे नंबर लिखा जाएगा, कैदी नंबर 315, 318, 420, ये कैदियों के नंबर हैं। कपड़े बदल दिए मनुष्य ने। परमात्मा क्या करता है? शरीर ही बदल देता है, भाग ही नहीं सकता वहां से। तो 184 के तनों में डाल देगा, कुत्ता, गधा, शेर, गाय, सर्प के तन में डाल देगा। वो कपड़ा ही छीन लेगा मनुष्य का, उस कपड़े में डाल देगा। बहुत पीड़ा है वहां, बहुत पीड़ा है। आमतौर पर मनुष्य देखता है साइड में पड़ोसी को, दाई बाई को, एक विचार बना लेता है, ये पड़ोसी तो बड़ी डकैती की टाइप की, मतलब बड़ी पाप कर्म करता है, रिश्वत खाता है, झूठ झपाट से, धोखाधड़ी से, विश्वासघात से बहुत ज्यादा पैसे कमा गया, ये तो सुखी है, कोठी गाड़ी बंगले, नौकर चाकर, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। क्या कहता है? अगर परमात्मा के घर में न्याय है, फिर ये तो मौज मार रहा है। सुनना, ध्यान से सुनो। जब तक अपने बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा हैं, हम गरीब नहीं है, पैसा है, खर्चते चलो, खर्चते चलो, खर्चते खर्चते 5,000 रुपये रह गए। अब सोच लो, जो जितनी बड़ी बड़ी पूंजियों से हमने सौदे खरीदे, मौजें ली, अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पूंजी घट के 0 पे आने जा रही है। वो पुण्य कर्म उन लोगों के जिस दिन पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, वापसी हो जाएगी, वापसी हो जाएगी उनकी। कब होगी ये हमको नहीं पता, और ना अपना विषय वस्तु। अपना विषय वस्तु तो खुद के लिए है, हम खुद क्या करें। कहीं कोई सिखाता अपने बच्चे को, पुत्र डाकू बन जा, डकैती डाल, जल्दी पैसा आएगा बेटा। कोई पढ़ाता है कि अपने बच्चों को, सोच लो, नहीं बेटा, अच्छा पुत्र बनना, लायक बनना, शिक्षित बनना, कंपटीशन फाइट करना, अच्छी नौकरी पे लगना, बेटा हमारा नाम ऊंचा करना, बेटा देश का नाम ऊंचा करना, ये सिखाते हैं बड़े बच्चों को, सिखाते हैं ना। कहते हैं कि वो तो पापाचारी आदमी है, उसके कांटा भी लगता, और हम धार्मिक आदमी हैं, सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, भंडारा भी करते हैं, और हमारे घर में घाटे आते हैं, दुख तकलीफें आती हैं, बीमारी आती हैं। ये सोचता मनुष्य। ध्यान से सुन लो, कर्म का फल मिलेगा हमें भी, उन्हें भी। हमारे कर्म का फल हमारे हिस्से में आ रहा है। ये कहना कि सत्संग में जाता हूं, धार्मिक कार्य करता हूं, तो ये क्यों आ रहे हैं? कर्म थ्योरी कट नहीं सकती, वो तो रहेगी भाई, तो ज्यों की त्यों। हमारे पूर्व किए गए कर्मों को ही हम भुगतान के रूप में भोग रहे हैं। एक बात दूसरी सुनो, अगर दुख तकलीफ आती है 50 पैसे, और कर्म कट जाए, पाप कर्म 100 पैसे का, तो बढ़िया। नहीं समझे बात को? अरे धार्मिक व्यक्तियों के, सत्संगियों के कर्म कटने हैं, और कर्म कट के अमर लोक भी तो जाना उनको। 1 पैसा लगाया और 100 पैसे वापस आए, इतना बढ़िया काम हो गया। नहीं समझे? हमने 1 महीने का दुख सहन कर लिया, 1 वर्ष का पाप कर्म कट गया हमारा। तो
सकारात्मक क्यों नहीं सोचते, इसको ऐसे क्यों नहीं लेते, तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि सत्संग में गई थी तो मेरी कार में पंचर हो गया, मोटरसाइकिल फिसल गई थी, आते मेरा घरवाला बीमार हो गया। अरे ध्यान से सुनो, प्रभु किसी को दुख नहीं देता भाई, फिर प्रभु भक्ति दुख क्यों देगी। सकारात्मक सोच ले लो। बड़ा हादसा होना था, छोटे पे टल गया। फिर दूसरी बात, प्रभु भक्ति करने से क्या भूख हमारी सदा के लिए विदा हो गई? बता दो। हर रोज खाते हैं। पानी विदा हो गया हमेशा के लिए? नहीं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं। ये शरीर के रोग हैं, ये भोग हैं हमारे, ये तो आएंगे भाई।